हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं ठीक होंगे। और तैयारी कैसे चल रहा है? ठीक ठाक ही होगा। लॉकडाउन है भाई, घर बैठे होंगे तो पढ़ने का अच्छा मौका मिल जा रहा होगा। चलो, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में चल रहे थे। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे। इसमें रेंज और डोमेन देखे थे। रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग सॉल्व लिए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो बना पा रहे हैं। टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगो को समझने के लिए, इसके क्वेश्चन को, इसके प्रॉब्लम को इस पर बेस्ट सॉल्व करने के लिए क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसका इस चैप्टर में है। अगर उसको हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे बढ़िया से, तब क्या होगा, ये चैप्टर बेकार हो जाएगा। आपका मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, इससे आपका मार्क्स नहीं आ पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे तो एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी तक हम लोग जो करेंगे वो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज को ही करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें क्या है कि बस बेसिक, उसमें रेंज डोमेन को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, लेकिन क्या करना है, थोड़ा सा उस पर कम ध्यान भी देंगे तो कोई दिक्कत उससे नहीं है, और एंट्रेंस एग्जाम में वो काम आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे, उसकी भी अलग वीडियो हम लोग बना लेंगे। अभी क्या करते हैं हम लोग कि इस चैप्टर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे बेसिक, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। इसमें क्या है, देखिए साइन कैसे हम लोग पढ़े कि साइन का अपोजिट उसका रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, पढ़े ऐसा। लेकिन क्या है कि कैसे होता है, बहुत से बच्चे पूछते हैं भाई ये प्रूफ कैसे होगा सर, प्रूफ कैसे होगा। तो ये प्रूफ, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको प्रूफ करेंगे तो ही मार्क्स आएगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए लेकिन अब जानना है तो आप बता देना, अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको आपको प्रूफ करें, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट हिट करना, आपको फार्मूला को डायरेक्ट हिट करना। लेकिन फिर भी देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, एलएचएस हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इसको हम लोग वाई जेड कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं, वाई ले लेते हैं। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन शिफ्ट होगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बिना इनवर्स का हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइन y। अब देखिए साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cosec y लिख सकते हैं, गुड। तो 1/cosec y, cosec y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cosec y इज इक्वल टू x, यहाँ आ जाएगा 1/x। देन cosec y इज इक्वल टू कॉसेक शिफ्ट के इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x। अब देखिए y किसको कंसिडर किए थे, साइन इनवर्स x को, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। देयरफॉर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y का वैल्यू क्या आया, कॉसेक इनवर्स 1/x। तो ये आइडेंटिटी से प्रूफ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप लोग पूछे इसलिए इसको बता दे रहे हैं। ये प्रूफ कर, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सभी को हम लोग बना सकते हैं, और भी देख सकते हैं। इससे कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू cos इनवर्स शिफ्ट होगा राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, cos y। x इज इक्वल टू cos y को क्या लिख सकते हैं, 1/sec y। sec को इधर कर लीजिए, तो sec y इज इक्वल टू x, इसका नीचे में आ जाएगा 1/x। देन y इज इक्वल टू sec शिफ्ट होगा राइट साइड, क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x। ये क्या था, y का वैल्यू, cos इनवर्स x को y कंसिडर किया था ना, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec इनवर्स 1/x। शिफ्ट कर दीजिए, देयरफॉर cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x। तो इसी तरह से और भी आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग देख लिए कैसे प्रूफ करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसका 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उस 6 को हम लोग साथ में लिख लेंगे एक साथ। उसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। ऐसे इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, प्रूफ करके क्या करेंगे,
लेकिन है क्या कि आप लोग जिद था कि प्रूफ कीजिए, इसीलिए हम बता दिए। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था रेसिप्रोकल में, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स। उसी तरह से क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x। सॉरी, अब क्या होगा, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का फिर वही होगा, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। बस ये शेड यूनिट रेशियोज है, इसका रेसिप्रोकल फॉर्म ये होता है। सेकेंड नंबर में क्या देखते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। दूसरा क्या है, साइन का कॉस के साथ रिलेशन है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये तीन और फार्मूला है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे भी एक प्रूफ कर लेते हैं, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। किसी एक को, साइन या कॉस किसी एक को आप लेट कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए। क्या कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू साइन y। साइन इनवर्स शिफ्ट होगा राइट साइड में, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। x इज इक्वल टू साइन y को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को, साइन y को कॉस 90 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन y। 9th या 10th हम लोग देखे थे इस फॉर्मूला को, सॉरी, तो कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको क्या करेंगे, कॉस को लेफ्ट साइड ले आइए, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस y का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स x, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x को राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज था। इस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सेक कॉस से कोई प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो नोट कीजिए फटाफट। नोट क्या करना, तो पॉज करके आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग स्मार्ट बच्चा है। चलते हैं आगे। घर में थोड़ा सा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है आप लोगों को, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन के लिए आपका पढ़ाई रुक जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ मार्केट बाजार ये सब बंद है, आपका पढ़ाई बंद नहीं होना चाहिए। आगे चले, तीसरा नंबर में क्या है, तीसरा नंबर में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, एक्स वाई सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी रेंज है, लेकिन हम क्या बताए हैं, रेंज पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और जब कंपटीटिव एग्जाम में इंट्रेंस से बैठेंगे तो हम अलग से उसको वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम है। सेकंड, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसमें देखिए,
अगर ए प्लस का फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, देन साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर ये माइनस अगर हो गया, फार्मूला आ गया साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, देन ये सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ माइनस कर देंगे, ये दूसरा फार्मूला हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस है, इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला क्या था, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बट कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई होगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी अगर माइनस यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला साइन प्लस। अब इसमें ही देखेंगे, पिछले क्लास में एक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, क्या डिस्कस किए थे, ये फार्मूला जो हम थर्ड वाला को देख रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला को डिस्कस किए थे। एक कब अप्लाई करेंगे, इफ एक्स वाई क्या होगा लेस देन 1 होगा, एक्स वाई मतलब मल्टीपल ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई ऑलवेज लेस देन 1। एक्स वाई का जो वैल्यू होगा 1 से लेस होगा तभी ये फार्मूला रहेगा। लेकिन हम क्या बताए थे कि कभी कभी ग्रेटर हो जाता है, जैसे एग्जांपल हम लिए थे कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू, अगर हम लोग कर देते हैं tan इनवर्स 2 प्लस 3 बटा 1 माइनस 2 इंटू 3 तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी नहीं करना है। क्यों गलत होगा बताओ, नहीं बता सकते हो? अरे कुछ नहीं, एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो 6 क्या है लेस देन 1 है, नहीं 1 से बड़ा हो गया, इसलिए फार्मूला नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, बच्चे का मार्क्स कट जाता है। एग्जाम में सही करके आते हैं, देखते नहीं है इसको, कंडीशन को पढ़ते नहीं है, मार्क्स कट जाता है, खुशी खुशी घर आ जाते हैं है ना जी। तो ये फार्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। ये कब हो सकता है, जब एक्स वाई, तो भैया पूछोगे ना जी, अच्छा सर ये बात तो है, एक्स वाई लेस देन 1 था तो लग जाएगा, लेकिन अगर ग्रेटर हो गया तब क्या करेंगे भैया। चलो ग्रेटर के लिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर ग्रेटर हो जाए, अगर ग्रेटर हो जाए, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर x y जो है ग्रेटर हो जाए 1 से और x का वैल्यू ग्रेटर हो 0 से और y का वैल्यू भी ग्रेटर हो 0 से, ये तीनों कंडीशन होगा। क्या क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तब होगा पाई प्लस सेम फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर इसको लगा दे तो क्या होता, पाई तो वहां लिखते नहीं, क्वेश्चन हो जाता रॉन्ग, सॉल्यूशन क्या हो जाता रॉन्ग। अब देखो फिर पूछोगे सर एक्स वाई ग्रेटर 0 कर दिए हैं, अगर लेस हो जाए निगेटिव नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, इस कुछ नहीं करना, माइनस पाई करना है, क्योंकि लेस देन 0 इट मीन्स निगेटिव। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या हो जाएगा, x y 0 होगा और a तो ग्रेटर होगा ही भैया, ठीक है। एक्स वाई क्या हो जाएगा 0 और x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, y का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब बोले सर एक्स वाई बड़ा है सो 1 से, तो कुछ नहीं, x का वैल्यू -2 लीजिए और y का वैल्यू -3 लीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई का वैल्यू 6 न हो जाएगा, तो ग्रेटर हुआ कि नहीं हुआ 1 से, और x का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है, y का वैल्यू क्या है 0 से छोटा है। कहीं कोई दिक्कत तो नोट करना है। तो ये बस बेसिकली क्या है कि हम लोग फार्मूला इसी को यूज करेंगे पूरे 12th में, जो एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है सिलेबस के अनुसार, उसमें सिर्फ इसी फार्मूला का यूज करेंगे। रेयर केस में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा बीच में जिसमें इसको यूज करना पड़ेगा, लेकिन बेसिकली क्या हम लोग इसी से काम चला सकते हैं। कोई दिक्कत तो इसको नोट करो जल्दी फास्ट।
तो हम लोग अब इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ नंबर, अब हम लोग देखेंगे क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी फॉर्मूला बेसिक है, एक्चुअली 11th में ही बताया, 11th में पढ़े होंगे आप लोग, तो बेसिक है, लेकिन फिर भी एट ए ग्लांस हम लोग एक बार देख लेते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका साइन कॉस का फॉर्म में था। टैन में भी होता है 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या था जी, बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ कॉस में चाहिए, अगर इसका सिर्फ कॉस में रिजल्ट चाहिए तो क्या होगा, साइन को कॉस में बदल देंगे। तो देखो रफ में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस कॉस ऐड हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। टैन में रिजल्ट क्या होता है, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। साइन कॉस टैन, टैन 2 थीटा, टैन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा है, तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और क्या होगा, 2 टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये सबका एंगल 2 थीटा है। अब 3 थीटा का हम लोग देख लेते हैं। साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा 3 कॉस थीटा। टैन 3 थीटा, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी था जो 11th हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका भी यूज करेंगे हम लोग इनवर्स फंक्शन में। तो ये बेसिक फार्मूला को हम लोग ध्यान रखें, जितना जल्दी इसको याद कर लोगे उतना फायदा होगा। अगर याद नहीं करोगे बाबू कोई फायदा नहीं होगा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने का। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन फार्मूलाज के बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग ऐसा तो कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ते होंगे, आप लोग ट्यूशन जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, कहीं ना कहीं जाते होंगे। उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग याद कर जाते हैं, रट जाते हैं। इफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। याद कर जाते हैं कि भैया ऐसा रहेगा तो ऐसा पुट कर देना। अरे भैया क्यों पुट कर देना, क्यों पुट होगा ये साइन थीटा या ये कॉस थीटा, टेन क्यों नहीं, कॉसेक क्यों नहीं, सेक क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं, साइन और कॉस ही क्यों पुट होगा। तो इसके पीछे लॉजिक है, ध्यान से इसको देखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूला पढ़े थे हम लोग। बस इस तीनों को समझ में आ गया, देख लिए बढ़िया से तीनों फार्मूला को, तो ये बन जाएगा। कैसे, ध्यान दो, अगर यहां ध्यान दो 1 के ए का वैल्यू जो है अगर 1 ले लें
दैट मीन्स 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 1 ही रखो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है हमारे पास, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। अब एक एक करके पुट करके देखेंगे रूट किसका हटता है। अगर यहाँ हम लोग टेन पुट करते हैं तो 1 माइनस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ 1 माइनस टेन स्क्वायर किसी का, टेन बड़ा ये रिलेशन है, तो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो 1 माइनस टेन कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि माइनस टेन जब भी उधर जाएगा तो प्लस में साइन, प्लस में वैल्यू देगा, तो 1 प्लस टेन होगा। तो यहाँ तो 1 प्लस है नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू हम लोग टेन थीटा पुट नहीं कर सकते, नहीं होगा। अगर हम लोग फिर देखो बोले सर सेक, तो सेक भी नहीं होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को इधर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक भी नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेक यहाँ 1 माइनस सेक स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है। दो ही फार्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यही दो पुट कर सकते हैं, साइन या कॉस। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन या कॉस। अब देखो अगर हम पुट करते हैं इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से स्क्वायर कैंसिल तो क्या हो जाएगा बाबू कॉस थीटा, रूट हट गया ना। अब बोलो सर यहाँ 1 था तब ना, अगर 1 नहीं आता तब क्या करते, इसी तरह से देखो इसमें क्या करते हैं कॉस हुआ। अब इसी तरह से सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर, डिपेंड करता है कि फॉर्म क्या है उसके अनुसार पुट करेंगे। अगर याद करोगे तो परेशानी पड़ जाओगे, याद करना ही नहीं, बस इसको देखना है, साइन को उधर उधर करना है, राइट लेफ्ट, बस फार्मूला क्रिएट कीजिए और यहाँ देख लीजिए। अब देखो कि ए का बात है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए क्या है कांस्टेंट नंबर है। तो मान लो सपोज करो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा 4 का 2 का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर का फॉर्म में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या पुट करना है बोलो, ये तो माइनस एक्स है तो क्या होगा साइन या कॉस, तो क्या होगा साइन या कॉस। 2 साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, चाहे 2 कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए पुट कीजिए 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन पुट कर लीजिए, देन 2 साइन थीटा होल स्क्वायर, ये 4 हो गया माइनस स्क्वायर ऑफ 2 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा तो क्या होगा 4 रूट से बाहर 2 हो गया, 1 बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू क्या हो गया कॉस थीटा, बात हो गया। इसी तरह से डिपेंड करता है कि आपका यहाँ क्या है, लेकिन ऐसे हम लोग इसको नोट कर ही लिए होंगे, देख लीजिए इसको एक बार फिर से, और इस पे ज़्यादा टाइम हम लोग लगाएंगे नहीं क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारा करना है। तो आप लोग कुछ हल्का सा ट्रिक देख लीजिए एक बार, क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या पुट करना था बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर था ना, तो एक्स का वैल्यू क्या पुट होगा ए साइन थीटा चाहे फिर ए कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बताइए 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फार्मूला होता है, नहीं होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है, नहीं होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर कोई होता है, तो हाँ होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा होगा, रूट से बाहर सेक थीटा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या पुट होगा एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या पुट होगा एक्स। अब देखो एक्स है, इसमें क्या हो जाएगा बोलो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 था, तो बोलो माइनस कॉसेक को राइट साइड में जा ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को लेफ्ट कर लीजिए तो -1 और कॉसेक स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस फंक्शन पहले कांस्टेंट बाद में है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर पहले ए बाद में है तो क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू सेक थीटा। इस तरह से कॉसेक इंपुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, बस ये 3 हो गया।
ए प्लस एक्स है, ए माइनस एक्स है, पुट क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा। इफ, बस इतना ही रखो ना, बाकी तो बीच बीच में आ ही जाएगा। अब इसमें देखो क्या बताए थे अभी पिछले फार्मूला में, कॉस 2 थीटा का फार्मूला में क्या देखे थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट रिजल्ट था, दूसरा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस चैप्टर में क्या करेंगे, चारों फार्मूला को बहुत ज़्यादा, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इसका रोल है, तो चारों फार्मूला को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं, है ना। देखिए तो नोट कर लो, इसको देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला को देखिए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, -1 को लेफ्ट साइड कीजिए तो क्या हो जाएगा +1, देन 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत जगह यूज करना है। दूसरा क्या है इसका, देखिए cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट साइड कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 है cos 2 थीटा को लेफ्ट राइट साइड तो माइनस है, प्लस था ना, क्या होगा माइनस हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो क्या हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फार्मूला को ध्यान से हम लोग देखेंगे। एक चीज में और हम लोग देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट फार्मूला लिखे थे cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए 2 थीटा था तो यहाँ क्या था, एक थीटा यहाँ, एक थीटा यहाँ, अगर यहाँ 4 थीटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 थीटा का आधा आधा दोनों को मिल गया था, 2 थीटा था तो एक थीटा इसको और एक थीटा इसको मिल गया था। इसमें क्या है 4 थीटा है तो दो थीटा कर दीजिए, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, बहुत आसान है। बस अगर मान लीजिए साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग पढ़े थे, अगर 2 थीटा था तो एक थीटा यहाँ है, एक थीटा यहाँ है, अगर साइन 4 थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, चेंज हो गया है वाला, या 2 थीटा था तो यहाँ सिंगल सिंगल थीटा हुआ, या 4 थीटा है तो 2 थीटा है, इसका आधा यहाँ हो जाएगा। अगर मान लीजिए साइन 8 थीटा है तो क्या हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। ये रूल सभी जगह जितना भी आइडेंटिटीज लिखवाए हैं सब में यूज होगा, सब में ऐसा ही करना है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा चाहता है, क्वेश्चन का जो डिमांड होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इसको, तो ठीक है फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब इतना जानने के बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग इन्वर्स वाला जो है फॉर्मूला जहाँ तक लिखवाए थे उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी का और कैसे सिन्हा का, उसमें क्या है सबसे पहले क्या करेंगे, कभी भी हम लोग निगेटिव एंगल को सॉल्व नहीं करेंगे। निगेटिव एंगल को सॉल्व करेंगे तो फंस जाएंगे। हमेशा निगेटिव एंगल को पहले क्या कर लेंगे हम लोग, पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव करने के बाद क्या होगा, वो आसान हो जाएगा। जैसे देखिए साइन इनवर्स अगर -x हो, एंगल क्या है साइन का निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस पहले होगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। देखिए पॉजिटिव हो गया ना, एंगल क्या था निगेटिव, इसको क्या कर लिए हम लोग पॉजिटिव। तो निगेटिव एंगल को कभी सॉल्व ही नहीं करेंगे, करना तो है, कहने का मतलब है कि इसको निगेटिव एंगल को पहले पॉजिटिव करके बनाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। बनेगा तो ऐसे ही बनेगा लेकिन आसान हो जाएगा। साइन के बाद कॉस इनवर्स -x, ये क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स +x। देखिए निगेटिव एंगल था, एंगल क्या हो गया पॉजिटिव। tan इनवर्स -x,
क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स प्लस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉसेक इनवर्स प्लस एक्स। देखिए एंगल निगेटिव था ना, पॉजिटिव हो गया। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स प्लस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस एक्स। ये फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा समस्या आप लोग साथ क्या हो गया पता है सर, किसी किसी में पाई माइनस है, किसी किसी में सिर्फ माइनस को पहले कर दिए। नहीं, समस्या है या नहीं बताओ, समस्या है, होगा, सभी को होता है, तुम लोग को भी होगा समस्या। तो देखो कॉस में पाई माइनस है, कॉसेक में सेक में भी पाई माइनस सेक है, और कॉट में 3 ऐसा है। चलो तो ये थोड़ा सा तकलीफ दूर कर देते हैं, ट्रिक है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन बस याद करने का एक मोटा मोटा तुमको तरीका बता देते हैं कि इसको ध्यान में कैसे रखेंगे। अगर भूल जाओ, चाहे रेंज ये डोमेन उसका जो प्रॉपर्टी याद नहीं रहे, कंडीशन याद नहीं रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, राजेश मिश्रा का फार्मूला को याद रखेंगे, ट्रिक को याद रखेंगे। अच्छा बताओ, क्रिकेट कौन कौन खेला है? सभी लोग खेला है क्रिकेट? क्रिकेट खेले हो? तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कॉस्को बॉल से हम लोग क्रिकेट खेलते थे। कौन सा बॉल से क्रिकेट खेलते थे? कॉस्को। ऐसे कॉस्को का स्पेलिंग अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग में COSECO, कॉस्को। इसमें नाम छुपा हुआ है, ये क्या है, कॉस, क्या है, COS, कॉस। उसके बाद क्या है, SEC, क्या है, सेक, और CO क्या है, कॉट। तो कॉस, सेक और कॉट, देखिए कॉस, सेक और कॉट, ये तीनों में क्या होगा, पाई रहेगा, और बाकी तीनों में पाई नहीं रहेगा। तो ये कॉस को बॉल याद रखोगे ना, तो ये ध्यान में रहेगा कि पाई कहाँ होगा, पाई कहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू का देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने में कंजूसी मत कीजिए। चलिए देखो इधर आ जाओ, पिछले क्लास में साइन कॉस का देख ली थी, अब देखेंगे क्या, जैसे tan इनवर्स 7 पाई/6, tan इनवर्स tan 7 पाई/6। अब बोलो सर, आप तो फार्मूला बताए थे कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये बहुत जल्दी सब बच्चे को याद होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्या इसका रेंज क्या था, कि कब कटता है, जब ये थीटा अपने रेंज में होगा। तो ये देखिए 7 पाई/6 रेंज में नहीं है, तो इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, क्या होगा, रेंज में ले आएंगे। tan 7 पाई/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6, 6 1 जा 6 1 7 पाई/6। अब बताइए tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, जल्दी बताइए, नहीं पता? इसमें क्या था, ऑल पॉजिटिव था, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। इसमें क्या था, साइन थीटा इसका अपोजिट, कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी 4 जो बची है निगेटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, tan कॉट कॉसेक निगेटिव। इसमें क्या था, tan थीटा और इसका अपोजिट कॉट थीटा, ये पॉजिटिव था, इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव था। तो बताइए पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, tan पाई/6, रेंज में आ गया पाई/6, tan इनवर्स tan कैंसिल, सेंस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6। कोई दिक्कत? तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।